साथियों, ये बहुत दुखद घटना है। हमारा एक भाई हमारे बीच नहीं है। सरकार की नीतियों की बलि चढ़ गया। आप सभी को बता दूं, ये एक अखबार क्या, मध्य प्रदेश के सभी अखबारों में ये खबर फैली हुई है और इससे संबंधित सभी दस्तावेज भी हर जगह शेयर किए जा रहे हैं। साथियों, 3 साल से नियुक्ति का इंतजार कर रहे चयनित शिक्षकों के सब्र का बांध अब टूटने लगा है और खरगोन के एक चयनित शिक्षक ने खुदकुशी की है और 8 साल के उसके बेटे ने भी जहर पिया है, जो कि गंभीर स्थिति में है और इंदौर में उसे भर्ती कराया गया है। साथियों, यहाँ पर जो इंदर सिंह परमार जी हैं, इन्होंने कहा है कि भर्ती प्रक्रिया जारी है और सोमवार को इसके अमल पर तैयारी शुरू कर दी जाएगी। सोमवार से इन्होंने कहा है कि प्रक्रिया को अमल में लाना शुरू करेंगे। ऐसे कितने सोमवार निकल गए ये तो इन्हें भी नहीं पता, लेकिन जिस परिवार का एक सदस्य कम होता है वो दुख वही समझ सकता है। देखिए, यहाँ इन्होंने कहा क्या है कि सभी चयनित शिक्षकों को जल्द नियुक्ति देने की प्रक्रिया जारी है। खुदकुशी का कोई और कारण हो सकता है, ये कहा इन्होंने। नियुक्ति के लिए बाकायदा टाइम टेबल बना लिया गया है और सोमवार से इस पर अमल शुरू करने की तैयारी है। साथियों, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आएगा, ये किसी भी प्रकार से कोई अमल करने वाले नहीं हैं। ये तो स्वयं मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है और अन्य मंत्री भी कहते आ रहे हैं, जब तक आरक्षण का मामला नहीं सुलझता तब तक शिक्षक भर्ती नहीं होगी। तो ऐसे ही और कितने चयनित शिक्षक सरकार की नीतियों की ये कहें कि दुर्नीतियों का शिकार बनेंगे और ऐसी ही खबरें यदि और आती रहीं तो पता नहीं आगे क्या होगा। ये राकेश कुमार जी थे, एग्रीकल्चर में एमएससी इन्होंने किया हुआ था और इनकी ऑल ओवर रैंक जो है, ओवरऑल रैंक 64 थी और गेस्ट फैकल्टी कोटे में उनकी 5वीं रैंक थी। साथियों, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में, मतलब ये कहें कि मध्य प्रदेश शिक्षक में अतिथि शिक्षक के रूप में भी ये कार्य कर रहे थे और मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों की आप लोग क्या स्थिति है ये जानते ही हैं। बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति है और 3 साल से ये कहें कि जिस अभ्यर्थी का चयन हुआ है वो बेरोजगार है। वो किसी भी प्रकार से कोई कार्य नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो कहीं जाने की सोचता है, कोई काम करने की सोचता है तो यही लगा रहता है कि हाँ, अब प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है, अब कुछ नया हो सकता है। और ऐसे होते 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 आज 3 साल निकल चुके हैं। आखिर कब तक भूखे पेट व्यक्ति सो सकता है और विद्यार्थियों का जो सब्र का बांध है वो टूटता जा रहा है। साथियों, मेरी गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त, यही निवेदन है कि जल्द से जल्द इस शिक्षक भर्ती को संपन्न कराया जाए और नई भर्ती की घोषणा की जाए। लगभग ये कहें कि 10 साल हो चुके हैं नोटिफिकेशन को आए और आज भी भर्ती प्रक्रिया संपन्न नहीं हो रही है, केवल राजनीति के कारण। और ये राजनीति कहाँ पर जाकर ख़त्म होती है किसी को कोई पता नहीं। शायद अब एक नया बहाना ये चल ही रहा है ओबीसी आरक्षण का। इसके अलावा ओबीसी आरक्षण के बाद में कौन सा नया बहाना आता है ये कोई नहीं जानता। और परीक्षाएं कराने के बाद यदि 3 साल लगता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है और आज भी चाहें तो ये लोग भर्ती कर सकते हैं, लेकिन आज भी भर्ती करने को तैयार नहीं हैं। साथियों, क्या बोलूं, कुछ समझ में नहीं आता इस प्रकार की जब प्रक्रियाएं चलती हैं, क्योंकि मैं भी एक चयनित विद्यार्थी हूं। आप सभी के सामने वीडियो भले बनाता हूं, सब कुछ ये दिखाता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि कैसे सभी लोग जीवन यापन कर रहे हैं। कई मित्र हैं मेरे और कई लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ी थी केवल तैयारी करने के लिए और 1 साल पहले से छोड़ के बैठे हैं सब। आज यदि हम लोग नौकरियां कर रहे होते सब लोग, तो सबके हाथ में 20-20, 25-25 लाख रुपए होते। लेकिन क्या करें, सरकार की नीतियों के कारण से सब कुछ हो रहा है और आगे बीजेपी गवर्नमेंट से यही निवेदन है कि इस सत्र में भर्ती करने की कोशिश करें, वरना आपके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। जैसी हार अभी आपकी हुई थी वैसी ही हार दोबारा अब जो अगला चुनाव होने वाला है विधानसभा का, उस चुनाव में भी वैसी ही हार होगी। साथियों, मैं तो यही कहता हूँ कि जल्द से जल्द गवर्नमेंट को सद्बुद्धि दे भगवान और भर्ती प्रक्रियाएं ये संपन्न हो। बहुत सारी भर्तियां पेंडिंग डली हैं
और क्या पता आगे क्या होना है, अभी किसी को कुछ पता नहीं। और भर्ती प्रक्रिया का तो ये है कि 3 साल हो ही चुके हैं, लेकिन अन्य भर्तियां जो डली हुई हैं उनसे भी अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान है। 1-1, 2-2 साल कोचिंग करता है, पैसे यहाँ वहाँ से उधार उठाता है, कोचिंग करने को जाता है, रुकने के लिए कमरा लेता है। इन सब का खर्चा आप लोग सब जानते हैं कितना है। खाने की व्यवस्था करनी है, घर छोड़ना है, जहाँ काम कर रहे थे वो छोड़ना है। और फिर भी यदि 1 साल को भर्ती को बोल दिया जाए तो कैसा लगता है वो अभ्यर्थी ही जानता है। साथियों, बस यही है कि जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो जाए। पुलिस भर्ती हो चाहे या फिर और भी जो भर्तियां पेंडिंग डली हुई हैं, सारी भर्तियां गवर्नमेंट जल्दी से कराए, जिससे कि सरकार पर सबका भरोसा बना रहे। साथ ही इसी प्रकार की अन्य जो भी जानकारियां हमें मिलती हैं वो सारी जानकारियां आप सभी को देने की कोशिश करेंगे।